धनबाद कोयलांचल में भूमाफिया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बागमारा अंचल के रंगुनी पंचायत अंतर्गत रंगुनी बस्ती स्थित सरकारी जमीन और इमली तालाब का भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके विरोध में रंगुनी बस्ती के ग्रामीण और पंचायत समिति सदस्य ने विरोध जताया। ग्रामीण रात में जमीन पर अतिक्रमण करने की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचकर खदेड़ने का काम किया। भूमाफियाओं को चिन्हित कर निजी मद से न्यायालय जाने और एफआईआर करने का निर्णय लिया गया। भूमाफिया के खिलाफ में अंचल कार्यालय से लेकर डीसी कार्यालय तक लिखित शिकायत दी गई। ग्रामीणों के आंदोलन के बाद अंचल कार्यालय ने जांच की। राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक मौके पर पहुंचकर जांच किए, जहां मामला सही पाया गया। अंचल कार्यालय को रिपोर्ट देने के बाद बागमारा सीओ रवि भूषण प्रसाद ने 3 लोगों को नोटिस जारी किया। पंचायत समिति सदस्य मनोहर महतो ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकारी इमली तालाब 8.5 एकड़ में फैला हुआ है। पहले भी सरकारी इमली तालाब का अतिक्रमण करने का विरोध किए थे, जिसके आलोक में बागमारा सीओ के आदेश पर जमीन की नापी की गई। भूमाफिया का काम बंद किया गया था। एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। मिट्टी गिराकर रास्ता बना रहे हैं। प्लॉटिंग कर जमीन बेचने का प्रयास किया जा रहा है। रात के अंधेरे में काम हो रहा है। कुछ संदिग्ध और कुछ का नाम सत्यापन होने के बाद सभी लोगों पर नामजद एफआईआर किया जाएगा। वहीं मनोहर महतो ने चेतावनी देते हुए कहा कि भूमाफिया रात के अंधेरे में काम कर रहे हैं। दम है तो दिन के उजाले में काम करके दिखाए। मशीन गाड़ी सब जब्त हो जाएगा। रंगुनी बस्ती की काजल दत्ता ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि पहले भी भूमाफिया सक्रिय थे, जो रैयती जमीन का खाता प्लॉट नंबर दिखाकर सरकारी जमीन लोगों को थमाने का काम कर रहा है। सीओ बागमारा के आदेश पर जमीन की मापी हुई रिपोर्ट भी सौंपी गई। फिर एक बार भूमाफिया काम चालू कर चुका है। इमली तालाब से लोगों की आस्था जुड़ी है। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन, यज्ञ के लिए कलश भरण, दशकर्म जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इमली तालाब के अस्तित्व को मिटाने का जो काम हो रहा है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 10,000 की आबादी इस तालाब पर निर्भर है। बागमारा सीओ रवि भूषण प्रसाद ने कहा कि रंगुनी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच की गई। 3 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर उन्हें कार्यालय बुलाया गया। ईस्ट बसूरिया पुलिस को निर्देश दिया गया कि उक्त जमीन पर कोई निर्माण कार्य न हो, इसके लिए कार्रवाई करें। कुछ लोगों को शक का दायरा में हम लोग चिन्हित किए हैं। उन लोगों को पे शक है, उन लोग के नाम पे एफआईआर करने का हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। और जब हम लोग ग्रामीण लोग आए हैं, तब तक ले ट्रैक्टर वाला, जेसीबी वाला या फिर रात में भाग गया था, इसलिए हम लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन ग्रामीणों से पता चल रहा है, उसका हम लोग सबूत जुटा रहे हैं। उन लोग के नाम पे एफआईआर किया जाएगा। और जो अतिक्रमण कर रहा तालाब का जमीन को बेचने का प्लानिंग कर रहा है, उसको भी हम लोग उन लोग को नाम पे एफआईआर करने जा रहे हैं। 8.5 एकड़ सरकारी दस्तावेज के अनुसार भूमाफिया द्वारा 50% कब्जा हो गया है। और आप देखे रहे 2 से 2.5 एकड़ ही बचा है। बाकी सब किनारे किनारे अतिक्रमण कर पूर्व में हम लोग आज लगभग हम और यहाँ रंगुनी का काजलदा हम लोग मिल के बराबर सीओ को, डीसी को, एमपी साहब को, सबको हम लोग आवेदन दिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग ठान लिए हैं कि बाय नेम एफआईआर करेंगे। सिर्फ पकड़ा नहीं रहा है। अगर दिन में हिम्मत है तो दिन में काम करे, उसके बाद देखिए कि कैसे उन लोग का जेसीबी, ट्रैक्टर सब सीज हो जाएगा। अतिक्रमण अब नहीं रुकेगा। तो अब हम लोग ठान लिए हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे और हम लोग अपना निजी फंड से पंचायत के द्वारा, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोग के द्वारा हम लोग निजी फंड से तालाब को कोड़ेंगे। और जो इसमें रोकेगा उन लोग के नाम पे बाय नेम एफआईआर होगा। हम लोग सीओ साहब से भी आदेश लेने जा रहे हैं कि हम लोग अपना फंड से इसको कोड़ाना चाहते हैं, सरकारी तालाब को, ताकि ग्रामीणों को सुविधा होगा। इमली तालाब का यह सरकारी तालाब है, ऑक्शन होता है, मत्स्य विभाग से डाक होता है। ये भूमाफिया लोग कुछ जो तालाब का जमीन प्लॉटिंग करके बेच दिया, उसमें बाउंड्री भी हुआ है। हम लोग आवेदन दिए हैं डीसी साहब को, सीओ साहब को, ये मुखिया जी भी दिए हैं, हम ग्रामीण दिए, मुखिया जी भी दिए हैं, उसके बाद जिला परिषद भी दिए हैं। तो हमारा सांसद, गिरिडीह का सांसद चौधरी सीपी चौधरी जी जो सांसद साहब, वो भी डीसी साहब को लिखे ये तालाब के बारे। उसके बाद सीओ साहब आदेश दिए, कर्मचारी आया, अमीन आया, नापी 7 दिन नापी हुआ। नापी होने के बाद जो है सीमांकन किया, वो रिपोर्ट भी दे दिए। रिपोर्ट देने के बाद कुछ दिन काम बंद हुआ। पत्थर गिरा था, उसमें हम लोग चारों तरफ लिखे, पत्थर पे गिरा था, तब तक काम बंद था। फिर कल रात के अंधेरे में वो लोग काम कर रहा, कल रात को फिर मट्टी गिराया है ये तालाब को भरने के लिए।
ये रास्ता बनाने के लिए। तालाब है 8.5 एकड़ का, कम से कम तो 2 एकड़ जमीन को बेच चुका है वो लोग। ये लोग खत्म करना चाहते भू माफिया लोग, तो हम लोग होने नहीं देंगे। कम से कम 10,000 आदमी का ये इसमें जो है नहाना फिजना सब कुछ, छठ पूजा यहीं से होता है, दुर्गा पूजा का कलश यहीं से जाता है, मरनी हरनी में घाट भी उठता है, सब यहीं से उठता है। एक रास्ते तालाब बचा हुआ है। आंदोलन करेंगे रणधीर वर्मा चौक में, आवाज उठाएंगे, रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे, ना तो डीसी साहब का ऑफिस में जाके धरना देंगे। रंगुनी मौजा में अतिक्रमण किया गया है। मौजा रंगुनी में मौजा नंबर 226, खाता नंबर 11, प्लॉट संख्या 299 और 300 में, उसमें 3 व्यक्तियों द्वारा कर्मचारी सीआई के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है कि उसमें अवैध ढंग से मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। उसमें है रंजीत प्रसाद, भूपी निषाद और दीपेश दत्ता। और जो अतिक्रमण किया गया है 12x150 फीट पर अतिक्रमण किया गया है। इस पर हमारे कार्यालय से सभी संबंधित को नोटिस किया गया है। निर्धारित तिथि इनका है 4/3/2024। जब इनको बुलाया गया है, निर्धारित तिथि को सुनवाई करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन है कि ये सरकारी जमीन है। कितना लगभग होगा सरकारी जमीन? सरकारी जमीन है। इसमें अतिक्रमण जो किया गया है 12x150 फीट पर, टोटल जमीन का इसमें जो आया है, प्लॉट संख्या 293 में है 8 एकड़ और प्लॉट संख्या 292 में है 52। थाना को भी लिखा गया, थाना को भी बोल दिया गया है कि किसी भी तरह का आगे किसी तरह के अतिक्रमण नहीं हो। कुछ लोगों द्वारा सूचना मिला था कि तालाब के जो जमीन है उस पर मिट्टी गिराया गया है। वो लोग संतुष्ट हो गए हैं कि अंचल से कार्रवाई हो रहा है, थाना स्तर से भी कार्रवाई हो रहा है। अब इस पर किसी तरह का कुछ नहीं हो रहा है।